ओके, तो एएसए में हमने लास्ट देखा था, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, राइट। और इंटरफेस के साथ साथ हमने उसके अंदर देखा था, एक तो नेम और एक देखा था सिक्योरिटी लेवल। यस ठीक है, दो चीजें देखी थी। अब जी। ये दो चीजें तो ओके है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमने बेसिक देख ली। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल ए क्या होता है। ठीक है, ट्रिपल ए, अगर ट्रिपल ए सर्वर सुना है कभी? यस सुना है मैंने, उसमें सुना है डीएनएस में। डीएनएस में सुना है ट्रिपल ए, ओके ठीक है। डीएनएस में सर्वर के अंदर मैंने जोन वगैरह ये सुन देखे हुए। लिनक्स की थी ना मैंने बहुत पहले, अच्छा तो उनकी अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन आता है ट्रिपल ए। ओके ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज आप वो भी करवाएंगे, वीपीएन और आईपीवी से? नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, वो वीपीएन तो सेपरेट क्लास चलेगी इसकी तो। ओके। हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिपल ए क्या होता है। ओके ठीक है, अब देखो जी, ट्रिपल ए मतलब, स्टार्ट है। हाँ स्टार्टेड। ओके ठीक। ठीक है, ट्रिपल ए, हम इसे शॉर्ट में ट्रिपल ए सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ए होता है उसका मीनिंग होता है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट ए जो होता है उसका मतलब होता है ऑथराइजेशन। और थर्ड होता है अकाउंटिंग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ट्रिपल ए इसे बोला जाता है, मतलब हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, बाकी हम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है, इस तरीके से ही बोलते हैं। तो बेसिकली किसी भी, हर कंपनी में ये सर्वर होता ही होता है। ठीक है, डेफिनेटली होता है ये वाला। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, सवाल ये आता है। तो इसके लिए ना एक सिस्को का एक डिवाइस आता है, सिस्को आइस। ठीक है, आइस आता है, उससे पहले आता था एसीएस। ठीक है, अब आता है आइस। अब आइस, ओके हाँ, आइस की फुल फॉर्म है आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ठीक है, आइडेंटिटी, TITY सर्विस इंजन, जो भी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब पता है, हमारा आईडी, काइंड ऑफ आईडी। ठीक है, अब देखो, ऑथेंटिकेशन अगर आपको पता है तो कुछ आइडिया है आपको, तीनों में से किसी का भी कुछ कहना चाहते हो? ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होगा, एक जर्नल मीनिंग? अच्छा ठीक है। हाँ, ऑथेंटिकेशन का एक जर्नल मीनिंग क्या होगा? अगर जर्नल बात करते हैं हम कि वही ऑथेंटिकेशन क्या होता है, तो क्या बताओ? ऑथेंटिकेशन लाइक मतलब कोई भी काम करने से पहले ऑथेंटिकेशन करना, पूछना पासवर्ड वगैरह जैसे कुछ। हम्म हम्म, तो उसको आप क्या बोलते हो? ऑथेंटिकेट करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिकेट करना, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप, परमिशन लेना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी कंपनी में जाते हो, राइट, तो आपको अपना ऑफिस का जो आईडी कार्ड है वो शो करना होता है, राइट, ऑफिस का आईडी कार्ड शो करना होता है। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई आप बैंकिंग वेबसाइट लॉगिन कर रहे हो, तो क्या करोगे आप? अपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स डालते हो, राइट। ठीक है, ऑफिस के लैपटॉप से आप घर बैठ करके ऑफिस की एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम आपसे कंप्यूटर क्या मांगता है? लॉगिन आईडी, पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो उसे क्या हम्म। बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब बैकग्राउंड में वो ऑथेंटिकेशन आखिर कर कौन रहा है नेटवर्क के अंदर? वो ऑथेंटिकेशन कौन कर रहा है? ए से तो नहीं कर रही। ठीक है, ए से तो नहीं कर रही है काम, लेकिन जो सिस्को का आइस डिवाइस है, मोस्ट पॉपुलरली देखो बड़ी कंपनियों में आइस मिलेगा,
और बैकअप बहुत होते हैं इसके भी, मतलब बताऊंगा आगे डायग्राम, पहले समझते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहता है कि जो भी हमारे डोर से एंटर हो रहा है उसकी उसकी क्या वैलिड ऑथराइजेशन पूछी जाए। तो ये नेटवर्क में कैसे होता है, देखो इसी बात को नेटवर्क में बताता हूँ। नेटवर्क में क्या होता है, आपका फॉर एग्जांपल एक स्विच है, ठीक है। तो ये बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों। तो एक स्विच है और यहाँ पे एक यूजर कनेक्टेड है, यूजर ए, ये एक स्विच है, ठीक है। अब ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक सर्वर लग रहा है जिसे आप ट्रिपल ए सर्वर बोल सकते हो, ठीक है। या फिर सिस्को आईस डिवाइस लग रहा है, ये भी कह सकते हो, दोनों तरीके से ओके है, ठीक है। अब ये आपका हेडक्वार्टर है, और जो ये आईस जो डिवाइस लग रहा है ये आपके किसी ब्रांच लोकेशन पे लग रहा है, ठीक है। तो आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो ये बैंगलोर में लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वाया आईएसपी कनेक्टिविटी है। तो अब ये लैन में भी लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आपके स्विच से यहाँ पे एक कनेक्टेड है वेब सर्वर, वेब सर्वर कनेक्टेड है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो यूजर बैठा है ना, यूजर ए पे, इस यूजर को क्या करना है, कंप्यूटर एक्सेस, सॉरी, इस वेब सर्वर को एक्सेस करना है, इसका ये काम है, इसे कुछ काम करना है, और ये वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो काम किस तरीके से होगा यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसा ऑथेंटिकेशन का मतलब समझाया गया कि ऑथेंटिकेट करना मतलब वैलिडेट करना कि क्या ये यूजर जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। हम्म, अब ये कंप्यूटर जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, सर्वर क्या करेगा, सर्वर के पास कभी भी कोई यूजर का डेटाबेस नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है। और सर्वर के पास यूजर का डेटाबेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, एक आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, पता है, यस एडी, एडी सर्वर, वो है ये, यस यस। ठीक है। एडी सर्वर है जो इंटरनेट पे किसी और थर्ड लोकेशन पे लगा हुआ है, या फिर समझ लो कि ये अगर ये वाली साइट बैंगलोर में है तो ये बैंगलोर में दोनों आईस भी लगा हुआ है और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी यहाँ लगा हुआ है। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई हैं, 20,000 हैं, तो उनका डेटाबेस अपने पास मेंटेन रखता है, करेक्ट। जब भी यस। आप विंडोज लॉगिन करते हो तो आपसे आपसे क्रेडेंशियल्स मांगता है, वो कहाँ होते हैं, इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में, ठीक है। अब बात आती है कि इस यूजर ए ने तो क्या करा, सिंपली से रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, लेकिन वेब सर्वर का काम क्या है कि इसको, इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करवाना कि क्या ये यूजर ऑथराइज है। तो इस वेब सर्वर के पास 10 से 20 हजार यूजर्स का डेटाबेस है, नहीं है, इसके पास नहीं है। वो किसके पास है, एडी सर्वर के पास, ठीक है। अब एडी सर्वर के पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सर्वर भेजेगा ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन पर्पज से, कि भाई ये यूजर नेम आईडी पासवर्ड आया है मेरे पास किसी का, इसको चेक करो। तो ट्रिपल ए सर्वर होता है हमारा जो, ये क्या करेगा, ये इसके पास भी डेटाबेस नहीं है, ये मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ जो कंपनी में होता है, ठीक है। लोग बताने वाले ऐसे इसको हवा में बता देते हैं, लेकिन ये हवा में नहीं है, इसके पीछे बहुत चीजें हैं, अभी भी बहुत सारे डिवाइस मिसिंग है, ठीक है। बट एक ओवरव्यू मतलब समझाने वाले जो मैंडेटरी जो सर्वर्स हैं वो लगा रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। देखो ट्रिपल ए पे रिक्वेस्ट गई, ट्रिपल ए का काम है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग परफॉर्म करना। ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को भेजेगा इसके पास, क्यों भेजेगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, ये एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है।
इस सर्वर के पास यूजर का डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद भेजेगा, इसमें डायरेक्टरी चेक की जाएगी कि भाई एक यूजर आया था ऐसा DA जो भी है दक्ष, ठीक है, दक्ष नाम का यूजर आया है एंड इसका सो एंड सो पासवर्ड है। तो हम क्या इसे अलाउ कर सकते हैं? तो ये बोलेगा यस। जैसे ये यस करेगा ये रिक्वेस्ट वापस जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा? सर्वर रिवर्ट करेगा किसे? इसको। ऑथेंटिकेशन किसने किया सर, एडी ने या ट्रिपल ए ने? ऑथेंटिकेशन ट्रिपल ए ने किया है। इस तो वेब एडी ने, सर्वर की बात इससे चल रही है बस। ये एडी तो इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है हमने, ट्रिपल ए सर्वर के साथ। अच्छा ओके ठीक है, उसने पासवर्ड वगैरह चेक किया और उसने ये हाँ देखा कि यूजर नेम नहीं है। हाँ उसने, हाँ यूजर नेम ओके है। तो एडी सर्वर का काम है ट्रिपल ए को बताना। एडी ने ट्रिपल ए को बता दिया कि भाई हाँ वैलिड है। अब आगे बात तो ठीक है। ट्रिपल ए की चल रही है ना वेब सर्वर से। तो ट्रिपल ए सर्वर रिप्लाई हम्म। दे देगा वेब सर्वर को, लो भाई ये वैलिड यूजर है, प्लीज अलाउ हिम एक्सेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या हम्म। करा, वेब सर्वर का एक्सेस लिया, काइंड ऑफ एक राउटर का एक्सेस लिया, और उसके पास एक्सेस आ गया जी, प्रॉम्प्ट आ गया। अब वो कमांड लिखता है इनेबल। ठीक है, वेब सर्वर मान के राउटर बन लो इसे एक, उसने लिखा इनेबल, और जैसे एंटर हिट करेगा तो नेक्स्ट काम परफॉर्म होगा जिसे आप बोलते हो ऑथराइजेशन। क्या ये यूजर ये इनेबल कमांड चलाने के लिए ऑथराइज है? ठीक है, ओके। दूसरी चीज परफॉर्म होगी, वो भी कौन करेगा? ये आइस डिवाइस। ये आइस डिवाइस चेक करेगा कि ये चलाने लायक है या नहीं है, या L1 यूजर है कोई। ठीक है, क्योंकि हर यूजर के पास अपने अपने राइट्स होते हैं, करेक्ट। L1 वाले को क्या L3 के क्रेडेंशियल्स मिलते हैं? नहीं मिलते, उनके उसके पास अलग एक्सेस होते हैं। L3 वाले जो होते हैं बंदे, उनके पास ज्यादा एक्सेस होते हैं ना, वो ज्यादा डिवाइस को यस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। L2 वाला नहीं कर सकता जो, करेक्ट। यस 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 बिल्कुल ठीक। देखो देखो, अब इसी डायग्राम में ऑथराइजेशन बताते हैं। देखो ऑथराइजेशन कैसे होगा। अब ऑथराइजेशन पहले होता क्या है? ऑथराइजेशन बोले तो लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल, लिमिटेशन। हाँ जी, कि अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई प्रधानमंत्री PM ऑफिस में चले जाओ, PMO में, ठीक है, तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाओगे तो क्या आपको अलाउ करेंगे? हाँ, नहीं। नहीं करेंगे। आप अपना ऑफिस ID कार्ड ले जाओगे, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ के लिए एक वैलिड वैलिड ID प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है, तब आप उसमें एंटर हो हम्म। पाओगे। तो ये तो आपका हो गया ऑथेंटिकेशन परफॉर्म। चलो आपने, आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ था, आप चले गए अंदर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो गया आपका। ठीक है, आप अंदर चले गए उसके, मान लो आपके पास वैलिड था और आप चले गए। अब वहां पे जाके बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, अलग 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 हॉल्स हैं, अलग अलग रूम्स हैं, उनके नाम हैं अलग अलग सारे। ठीक है, अब वहां पे भी चेकिंग है। ठीक है, वहां पे भी क्या है? ऑथराइजेशन चेक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी में भी ऐसा ही होता है। आपके पास जो एक्सेस कार्ड होता है वो HR रूम में चल सकता है, एडमिन में चल सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में चल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे वो एक्सेस तुम्हारा काम नहीं करेगा, एक्सेस कार्ड, करेक्ट। होता है ऐसा, कुछ ऐसे डोर्स होते हैं यस। जहाँ पे हमारा एक्सेस कार्ड से ओपन नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है? ऑथराइजेशन, यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस डोर। ठीक है, काफी सिंपल सा एग्जांपल है। ऐसे ही वहाँ पे भी है। ठीक है, अगर आप उस रूम में अलाउड हो तो आप जा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, अब यही चीज नेटवर्क में भी परफॉर्म हो रही है। नेटवर्क में भी क्या देखा जाता है, आप अगर राउटर पे 10 कमांड चलाओगे ना, 10 कमांड का ऑथराइजेशन चेक होता है। जैसे हमारा लेवल है, हम लेवल 3 में काम करते हैं, हम्म, तो लेवल 2 वाले लेवल 3 में नहीं कर सकते, सबके लेवल्स हैं अपने। एक्सेस का फर्क है हम्म। कि आपको, फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है कि फुल एक्सेस मिला हुआ हो, आप मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो राउटर में, और लेवल मैं मान लो लेवल 2 का हूँ,
तो मैं सिर्फ 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 इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ इतना ही अलाउड है। और जो L1 वाले हैं उनको उनको इनेबल के आगे वो कमांड कोई भी नहीं चला सकते, इनेबल भी नहीं चला सकते राउटर पे, सिर्फ शो कमांड चला सकते हैं वो। तो अलग अलग है, वो तो मॉनिटरिंग टीम का मेंबर है, उसको क्या जरूरत है फुल एक्सेस की। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रखा है, ऑथराइजेशन चेक हो रही है। अब कैसे हो रही है, वही है, आइस डिवाइस है, इसके साथ में आपका जो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी लगा हुआ है। ये हो गया एडी सर्वर। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। एडी सर्वर का आप कोई काम नहीं है, एडी के सर्वर का काम आता है जब ऑथेंटिकेशन होता है। जब अभी आई सर्वर कनेक्टेड है इंटरनेट से, यहाँ पे एक स्विच है, ये एक यूजर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक राउटर है जिसे एक्सेस ये जो यूजर ए है ये इस राउटर को एक्सेस करना चाहता है। तो पहले ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हुआ था, अब ऑथराइजेशन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, ये यूजर इस यूजर ने एक कमांड डाली इस राउटर पे, इनेबल, और एंटर हिट किया। जैसे एंटर हिट किया, इस राउटर ने क्या करा, इस रिक्वेस्ट को भेजा आइस के पास। आइस के पास क्या हुआ, चेक हुआ कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ये वैलिडेटेड है ऑलरेडी, तो क्या ये इनेबल कमांड चलाने के लिए वैलिड है, यस नो। तो नो मतलब नो, डिनाई, तो यहाँ पे क्या कर देगा राउटर, ड्रॉप। आई सर्वर ही को ही ट्रिपल ए कहते हैं। हाँ जी, ओके, इसको आइस, ट्रिपल ए भी है और आई नेम अलग अलग है। अरे वो डेडिकेटेड डिवाइसेस इसको का आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, और भी आते हैं आइस, बट मोस्टली सिस्को का चलता नहीं, है। ट्रिपल ए इस क्यों कहते हैं इसको, आई सर्विस को, आई इसको ये सर्वर को। ट्रिपल ए परफॉर्म करवा रहा है, 3 चीजें परफॉर्म करवा रहा है आइस। अच्छा ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है, अब ये ट्रिपल ए आप राउटर में भी इनेबल कर सकते हो, एक कमांड है छोटी सी, बता दूंगा। ट्रिपल ए तो एक कमांड मारते ही इनेबल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है राउटर एक राउटिंग डिवाइस है, उसका काम इतना झंझट संभालना नहीं है। 10-20 हजार यूजर का वो ट्रिपल ए नहीं देख सकता अकेला राउटर, है ना। बट छोटा मोटा यस, परफॉर्म आपको करवाना है तो करवा सकते हो आप। तो अगर ये आइस बोलेगा कि हाँ जी ये पैकेट अलाउड है, तो इस ये इनेबल कमांड यहाँ पे चला सकता है यूजर। ठीक है, बात समझ में आई, ऑथराइजेशन यस, समझ में आया। थर्ड यस। पॉइंट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग बड़ा ही सिंपल सा है। अकाउंटिंग ये कहता है कि आपने पहले किसकी रिक्वेस्ट भेजी थी, ऑथेंटिकेशन की भेजी, तो ये आई सर्वर ने क्या करा, एक लॉग बना लिया, टाइम डेट लिख ली तुम्हारी कि हाँ भाई इतने बजे इसने लॉगिन किया था। ठीक है, अकाउंटिंग बता रहा हूँ। अकाउंटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम जितने भी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अकाउंट की वो ट्रांजेक्शन मेंटेन रहते हैं हमारे पास कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुए, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो, उसके बाद आपने ऑथराइजेशन करवाया तो लिखा हुआ आएगा कि भाई मनीष शर्मा, ये मनीष नाम से आया था। ठीक है, इसने क्या करा, इनेबल कमांड चलाई, इनेबल कमांड चलाई 11 बजे, और ये ऑथराइज कर दिया गया। ठीक है, ऐसा लॉग लिखा हुआ आएगा। फिर जैसे ही मैं इनेबल के बाद दूसरी कमांड चलाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर वापस बनाएगा ये लॉग, मनीष नाम का यूजर, उसने कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाई 11 बज के 1 मिनट पे, और हमने ऑथराइज किया फिर। ठीक है, और इसलिए कंपनी, ऑथराइज्ड की, नहीं सॉरी, इसकी अकाउंटिंग की, क्या, अकाउंटिंग का कैसे आएगा। अकाउंटिंग का भी वैसे ही रहेगा। ये राउटर ये डिवाइस लॉग भेजता रहेगा, ये जितनी कमांड चलाएगा, यही यूजर जितनी कमांड चलाएगा इसके लॉग जनरेट, जैसे देखो मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए आइस से पूछा, ऑथराइजेशन हर कमांड का हो रहा है जब भी लॉग बनते जा रहे हैं, ओके, जब भी लॉग बनते जा रहे हैं जितनी बार वो पूछने आएगा उतनी बार लॉग, अगर डिनाई होगा तो डिनाई का भी लॉग बनाएगा। तो जो ये लॉग जनरेट हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग। ओके, बात समझ में आ गई। यस सर, बिल्कुल। तो ये आपका
आइस डिवाइस है जो ट्रिपल ए, हम इसे देखो, हम मतलब हिंदी में इसे समझने के लिए ट्रिपल ए बोलते हैं, हालांकि इसे ट्रिपल ए नहीं बोलते, इसे वही बोलेंगे अकाउंटिंग, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है। अब देखो इसमें भी ना दो तरीके के हैं, इसमें फीचर, इसमें भी चक्कर है एक। इसमें अब कौन से सर्वर होते हैं, ये आइस तो आपको समझ में आ गया, आइस तो डिवाइस का नाम है, आइस तो सिर्फ डब्बे का नाम है जो डब्बा आप यूज करोगे। ठीक है। देखो इसको भी वेबसाइट पे, तो आइस दिखाता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ अब इसके अंदर कौन से नाम के सर्वर होते हैं। तो जब भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गलत कमांड चला देते हो, मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, गलती से मैंने क्या करा, चोरी छुपे मैंने, मेरे से कोई गलत कमांड चल गई और मैंने मैंने क्या करा, अपने मैनेजर को नहीं बताया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया, अब मैनेजर को भी खैर पता नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, जो आपके पीछे डेटा एनालिस्ट टीम होती है, जो डेटा को एनालाइज कर रही है, वो क्या करती है, लॉग्स को चेक करती रहती है सबको। ठीक है। तो उसने फाइंड आउट किया कि भाई ये कमांड किसी यूजर ने चलाई थी और इस कमांड की वजह से हमारे इंटरफेस जो हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। राइट। तो वो कमांड वो देखा जाएगा और फाइंड आउट किया जाएगा, तो मैनेजर को जो मालूम पड़ जाता है ना, कुछ भी गड़बड़ करते हो तो क्यों क्यों बोलते हैं कि अपने मैनेजर से मत छुपाओ, क्योंकि उसे कहीं कभी ना कभी तो वो इन्फॉर्मेशन आ जानी है। ठीक है। तो ये आईएस डिवाइस है ना, ये लॉग जनरेट कर लेता है, तो तुमसे अगर कोई गलत कमांड कभी चल भी गई है तो ये कैच कर लेगा फटाफट से। इस डिवाइस है या आई सर्वर है? डिवाइस। अच्छा। आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ठीक है। अब दिखता कैसा है, तो वैसे ही दिखता है राउटर जैसा, खास थोड़ी है कोई बात नहीं। डेटा शीट है इसकी। कहीं पे इसमें दिखा नहीं देता है। अब आइस के अंदर दो तरह के सर्वर होते हैं, जिनको मैं बात अभी करने वाला हूँ। एक तो होता है टेकैक्स और एक होता है रेडियस। पहले टेकैक्स आता था, अब टेकैक्स प्लस आता है। इसको आइस डिवाइस, ये रहा, देखो, स्मॉल सिक्योर नेटवर्क सर्वर फॉर आइस है। ये तो फिर टिपोलॉजी में हर जगह लगा होता होगा, क्योंकि इसके बहुत बिना सारे तो होते फिर application नहीं होगी। हैं, बहुत सारे होते हैं। आप कंपनी में अपना एक्सेस कार्ड भी लगाते हो ना, उसका भी ऑथेंटिकेशन यही कर रहा है। सिर्फ नेटवर्क में सिर्फ एक ही चीज का ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा है, ये सबका कर रहा है। ये वर्चुअल तो नहीं हो सकता ना? वर्चुअल पे मतलब? जैसे हम वर्चुअली बना लेते हैं ना स्विच को, हम्म। हम्म। इसको तो नहीं बना सकते ना? वर्चुअली स्विच को, अच्छा इसका इमेज स्विच को बना लेते हैं यार, इसका इसकी भी क्या एक इमेज आती है, आई डोंट हैव दैट इमेज, और अगर होगी भी हमारे पास तो VMware में चलेगी नहीं, क्योंकि मैं ये सब ट्राई कर चुका फाइनली। अगर वहाँ भी पढ़ाते थे NV में, तो वहाँ पर उनके पास डिवाइस है सिस्को आइस, उसी से पढ़ाते थे, ओरिजिनल डिवाइस पे काम होता है ये। ठीक है। ओके। अब बात करने वाला हूँ टेकैक्स और रेडियस सर्वर। ये दो ऐसे सर्वर हैं जो आइस डिवाइस के अंदर इनेबल किए जाते हैं। ठीक है। आइस डिवाइस के अंदर है? हाँ जी। आइस डिवाइस में ऑप्शन आता है टेकैक्स का और रेडियस का। देखो, और ट्रिपल ए इसकी सर्विस थी? हाँ,
रेडियस सर्वर ACS TechX प्लस। तो पहले समझेंगे रेडियस सर्वर, फिर समझेंगे TechX। ठीक है। ओके। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ रेडियस आता था, TechX नहीं आता था। और TechX आजकल TechX प्लस आ गया है। पहले सिर्फ TechX, मतलब पहले रेडियस इंट्रोड्यूस हुआ, सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया था रेडियस को। फिर TechX आया, फिर TechX प्लस आया। और दोनों में एक अगर मोटा अंतर बताऊं तो ये होता है, ये UDP बेस्ड है और ये TCP बेस्ड है। TechX रिलायबल है। ठीक है, एक मोटा डिफरेंस ये है, बाकी डिफरेंस हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूँ रेडियस से। तो रेडियस मैंने जैसा बताया क्या होता है कि सर्वर होता है, बट आपको अगर मैं बताऊं तो आइस डिवाइस के अंदर एक ऑप्शन आता है रेडियस का। ऐसे करके चेक लगा दो तो वो क्या हो जाता है, इनेबल, चेक बॉक्स में। ठीक है, चेक बॉक्स में चेक लगा देते हो, जैसे ही इनेबल हो जाता है, अब उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। रेडियस भी ट्रिपल ए परफॉर्म करता है, टेकैक्स प्लस भी ट्रिपल ए परफॉर्म करता है, दोनों का काम यही है, कोई फर्क नहीं है। बट दिस वन इज रिलायबल, दिस इज अनरिलायबल। पहले पहले सिस्को आइस नहीं आता था, पहले ACS डिवाइस आता था, ACS, सिस्को ACS आता था, उसमें सिर्फ रेडियस आता था। अब सिस्को ने फिर आगे क्या करा, सिस्को ने आगे टेकैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में। टेकैक्स को लेके आया, फिर उसने क्या करा, ACS में रेडियस भी डाल दिया और टेकैक्स भी डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब फिर उसके बाद क्या करा उन्होंने, पूरा गेम चेंज करके जब टेकैक्स प्लस को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सिस्को आइस डिवाइस बनाया ओके। और उसके अंदर दोनों डाल दिए, रेडियस प्लस टेकैक्स, TACACS, टेकैक्स प्लस आइस में उसने दोनों डाल दिए। ठीक है, तो अब फाइनली जहाँ आज हम हैं, यहाँ पे हमें ये मिलेगा आइस, और आइस के ऊपर भी ओपनिंग आती है काफी। अम्म, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं इसके लिए, रेडियस के लिए। देखो, विकिपीडिया पे देख लेते हैं। हालांकि मेरे पास है ये CCNA की बुक में। देखो इसमें ये बोल रहे हैं, द यूजर और मशीन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, आज के ज़माने में हम रेडियस को ना नेटवर्क एक्सेस के लिए ले रहे हैं यूज। बताऊंगा कैसे ले रहे हो, ये भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि आप इसे नेटवर्क एक्सेस की यूज में ले रहे हो रेडियस को, आज की तारीख में रेडियस को नेटवर्क एक्सेस के लिए यूज में ले रहे हो। द यूजर और मशीन sends a request to a network access server to gain access to a particular network resources using access credentials. The credentials are passed by this device, ICE device,
via link layer protocol, for example point to point, case of dial up DSL hosted in HTTPS secure web form। बताता हूँ क्या है ये। ठीक है, बस इतना, इस चीज को मेन चीज ये है जिसे याद रखना है आपको। आज की तारीख में हम इसे कंपनीज में भी नेटवर्क एक्सेस, एज ए नेटवर्क एक्सेस सर्वर के लिए हम इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब ये सीन क्या है इसका, रेडियस का, इसको नेटवर्क एक्सेस के लिए यूज कर रहे हो आप, नेटवर्क एक्सेस के लिए। अब फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूजर ए बैठा है किसी साइट कहीं और, यहाँ पे क्या है जी, एक चल रहा है, यहाँ पे आपको आईपी मिला हुआ है 4.4.4.4, यहाँ पे चल रहा है 192.168.100.1। ठीक है, एक लैन चल रहा है, लैन जहाँ पे 4 यूजर्स कनेक्टेड हैं। ये हो गया 4.4.4 हो गया 192.168.100.1, राइट। अब आइस डिवाइस भी हम क्या करते हैं, फिलहाल यहीं पे लगा देता हूँ इसके साथ ही, राउटर के साथ, कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आइस डिवाइस है। अब मैं देखो बताता हूँ ये नेटवर्क एक्सेस में कैसे काम दे रहा है, देखो। ठीक है, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था डिवाइस एक्सेस के लिए। मैंने एक डिवाइस, जब मैं एक डिवाइस एक्सेस कर रहा था तो क्या हो रहा था, ट्रिपल ए हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, रेडियस में अगर आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हो तो क्या करवाना पड़ेगा आपको, अपना ट्रिपल ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी में वर्किंग हूँ, मेरा क्लाइंट यूएस का है। ठीक है, मेरा क्लाइंट यूएस का है, मैं उनके सर्वर्स पे या उनके नेटवर्क पे लॉग इन करता हूँ, तो उसका ट्रिपल ए कौन करेगा ये बताओ। हमारा हमारा सर्वर्स करेंगे या फिर क्लाइंट के सर्वर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जैसे फिलहाल जैसे फॉर एग्जांपल मैं विप्रो में वर्किंग हूँ। ठीक है, विप्रो में वर्किंग हूँ, मेरा क्लाइंट यूएस का है। ठीक है, यूएस में ऑरेंज है, तो ऑरेंज मेरा आईएसपी है या फिर ऑरेंज मेरा क्लाइंट है। ठीक है, अब मैं उनके सर्वर को वीपीएन करके एक्सेस करूंगा, उनके नेटवर्क को एक्सेस करूंगा वीपीएन करके, तो ट्रिपल ए कौन करेगा, हमारे यहाँ के डिवाइस या उनके यहाँ के डिवाइस। नई बात समझ में आई? नहीं, समझ तो आ गई है, तो लेकिन थोड़ा उन्हीं के डिवाइस कंफ्यूजन है करेंगे, कि आप। क्लाइंट साइड के करेंगे ना, क्लाइंट साइड के ही करेंगे। हमारे डिवाइस क्यों करेंगे, आप एक्सेस उनके नेटवर्क को कर रहे हो तो वहां ओके, होगा ना, यस यस, आप उनका कर रहे हो तो हाँ जी, यस यस, उन्हीं का उनका सर्वर होगा। करेगा। हमारा क्यों करेगा, हमारा तो जब करेगा जब हम अपने लोकल क्रेडेंशियल्स यूज करके, जब हम अपने आसपास के एक्सेस करेंगे, राइट। सही है। अब देखो क्या है, ये यूजर ए इस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है 192.168.100.1 को। ठीक है, 100.0 को इसको एक्सेस करना चाहता है यूजर ए, तो यूजर ए क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और जैसे ही इसको एक्सेस करेगा ये इसको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रिपल ए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो क्या होगा, जैसे ही नेटवर्क एक्सेस करना होगा तो ये जाएगा रेडियस सर्वर के पास। कौन से सर्वर के पास, रेडियस के पास। ये काम नेटवर्क का एक्सेस करवाने के लिए रेडियस सर्वर यूज किया जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर, आज की तारीख में भी रेडियस ही यूज कर रहे हैं हम लोग। करा। अब आगे चलूं, ट्रिपल ट्रिपल ए का फ्लो वही रहेगा। ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म होगा, ऐसे आइस के पीछे एडी लग रहा होगा, एडी से चेक होगा और ओके हो गया आएगा और इसको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद जो भी ये कमांड कॉपी पेस्ट जो कुछ भी करेगा उसका ऑथराइजेशन चेक होगा इस आइस डिवाइस से या रेडियस सर्वर से। ठीक है, रेडियस सर्वर में कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, नेटवर्क एक्सेस लेने काम आता है ये आ गया बस। सर। ठीक है, हाँ अब जी। टकैक्स जो है ना, टकैक्स है डिवाइस एक्सेस करने के लिए। टकैक्स प्लस हमारे
कंपनी में 1000 राउटर, 1500 राउटर, 10,000 सर्वर होंगे, 5,000 सर्वर होंगे, ठीक है। उन सबका एक्सेस लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है बार बार? आईस के पास। यहाँ पे आईएसपी है और ये आपका आईस डिवाइस लग रहा है, ठीक है। आप इसमें से किसी का भी एक्सेस ले लो यार राउटर का। यहाँ पे कंप्यूटर लगाओ, कंप्यूटर ए, और मान लो आप राउटर 10 है ये, इसका एक्सेस लेना चाहते हो, तो ए क्या करेगा? राउटर 10 के पास जाएगा। राउटर 10 बोलेगा कि मैं तो आइस से पूछूंगा तभी आपको बताऊंगा। ये भेजेगा इधर से इधर और इधर से आइस के पास। आइस के पास पहुंचा, आइस ने बोला कि हाँ जी ये यूज़र वैलिड है, इसे अलाउ कर दो, ठीक है। तो पहला ए परफॉर्म हो गया, इसने, इसके पास आई रिक्वेस्ट, इधर रिसीव हुई, इसने अलाउड कर दिया, इस यूज़र को एंटर कर दिया। अब इसने क्या करा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने हैं, इनेबल कमांड चलाई और एंटर हिट किया। फिर इस राउटर ने क्या बोला, भाई चेक तो आइस से करवाना पड़ेगा, क्या ये ऑथराइज है इनेबल कराने के लिए? गया, आइस से चेक करा, आइस ने रिवर्ट कर दिया कि हाँ जी इसको चलाने दो इनेबल कमांड। राउटर कुछ भी नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, राउटर कुछ नहीं करता। और ये कंपनी में सिर्फ एक डिवाइस नहीं होता, ये कम से कम मैंने जो एक रियल नेटवर्क देखा है, एक कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैंने नेटवर्क देखा है उनका अगर मैं देखूँ तो उनके में आराम से मतलब हर ब्रांच के अंदर 2 से 3 डिवाइस रखे हुए हैं इसके, हर ब्रांच में 3 डिवाइस इसके रखे ही हुए हैं। काफी उनका खैर लेकिन बड़ा जिस नेटवर्क जिस है। कंपनी का जिस कंपनी का खुद का यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन, तो खुद का ही आइस सर्वर लगा होगा ना, आइस डिवाइस। हाँ बिल्कुल। जैसे एयरटेल का खुद के जो भी पासवर्ड्स हैं, जो भी हम्म, ऑथेंटिकेशन लेवल्स हैं, एक्सेस करना है, वो हाँ, सब तो उसका खुद का वो होगा ना वो तो डिवाइस। बड़ी कंपनी है, आराम से होगा, आराम से होगा। मतलब अगर वो किसी क्लाइंट का करेगा तो क्लाइंट की साइड होगा। वो तो क्लाइंट क्लाइंट के सर्वर ऑथेंटिकेट करेंगे, अगर तुमने उनसे परमिशन ले रखी होगी तभी तो एक्सेस मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? हम्म। उनके उनके डेटा को हम क्यों रखेंगे? क्लाइंट ने सेट कर रखा होगा ना कि मैं इस यूजर को कितने एक्सेस देना चाहता हूँ, वो तो क्लाइंट सेट करेगा हमारे लिए, है ना। तो ये है, ठीक है। टेकैक्स यस। और रेडियस बड़े ही इंपॉर्टेंट सर्वर्स हैं, नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, अगर मैं टेकैक्स और रेडियस सिस्को के अंदर आ जाते हैं तो एक और बात करता हूँ, आज के ज़माने में चल रहा है ये वाला, तो सर ये तो दोनों सेम चीज ही हुई ना, रेडियस और टेकैट्स। बता रहा हूँ ना, अभी डिफरेंस तो हमने डिस्कस ही नहीं करे, डिफरेंस डिस्कस करूंगा जब समझ में टीसीपी आएगी। का फर्क है बस। हाँ, नहीं 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 नहीं, और भी फर्क है, फर्क है इसलिए तो, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता था कि टेकैक्स से दोनों काम करवा लूँ। हाँ, फर्क है, तो डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस हमने किए नहीं डिस्कस अभी तक, ठीक है। चलूँ आज की तारीख में चलता है, वो तो चलते ही चलते हैं। आज की तारीख में ये वाला डिवाइस ये आ रहा है, LDAP, अगर नाम सुना हो तो। एडेप हाँ, एडेप तो यूजर्स होते हैं ना मेरे ख्याल से, एडेप यूजर्स। देखो जैसे टेकैक्स और रेडियस है ना, वैसे यही वाला ये है LDAP, ठीक है। फुल फॉर्म है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, करेक्ट। LDAP सेम गोज लाइक योर टेकैक्स, ठीक है, वैसा ही होता है। तो LDAP LDAP ऑलमोस्ट टेकैक्स जैसा ही है, राइट। तो डिफरेंस पहले डिस्कस करते हैं हम इसके, रेडियस के और टेकैक्स के, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखो जी, ये हैं आपके रेडियस वेस्ट टेकैक्स, ठीक है। अब देखो,
रेडियस में ना सिर्फ पहले 2 ए परफॉर्म होते हैं, पहला पॉइंट। सिर्फ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन परफॉर्म होता है रेडियस में, लेकिन टेकएक्स में तीनों ए परफॉर्म होते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, तीनों परफॉर्म होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो रेडियस सर्वर होता है ना, ये सिर्फ पासवर्ड को एनक्रिप्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, टेकएक्स सर्वर क्या करता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों को क्या कर रहा है, एनक्रिप्शन। राइट, आगे चलते हैं। तीसरा डिफरेंस रेडियस वेस्ट टेकएक्स में। रेडियस कहता है रिक्वायर्स ईच नेटवर्क डिवाइस टू कंटेन ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। राइट, रिक्वायर्स ईच नेटवर्क डिवाइस टू कंटेन ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए हर डिवाइस के ऊपर। ठीक है। और टेकएक्स में क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल मैनेजमेंट फॉर ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज नो कमांड लॉगिंग। यहाँ पे फुल कमांड लॉगिंग होती है, मतलब जब लॉग जनरेट होते हैं तो लॉग के अंदर कमांड्स भी मेंशन करी जाती हैं। राइट, नेक्स्ट मिनिमल vendor support for authorization, support by most of the major vendors। एक्चुअली अगर मैं टेकएक्स की बात करूं तो टेकएक्स प्लस एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ये ओपन सोर्स है, एनीवन कैन यूज इट। ठीक है, टेकएक्स प्लस को, एंड मे बी रेडियस हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कनेक्शन लेस है, यूडीपी बेस्ड है रेडियस, टीसीपी बेस्ड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, डिजाइन फॉर सब्सक्राइबर ट्रिपल ए, डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रिपल ए। ठीक है, तो अगेन टेकएक्स प्लस हमारा फार बेटर देन रेडियस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना उसको नेटवर्क एक्सेस के लिए इसलिए यूज लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट 2 की जरूरत होती है। अब नेटवर्क एक्सेस कोई डिवाइस एक्सेस करेगा, अब उसमें कितनी कमांड चला रहा है तो उसकी लॉग जनरेट करवा के तुम करोगे क्या? सिंपल सी बात है, तो करोगे क्या? तो इसलिए क्या करा हमने, उससे रेडियस सर्वर यहाँ पे यूज ले लिया। टेकएक्स मेन है हमारा, टेकएक्स हमने बाकी काम जितने भी हैं यूजर्स के लिए, यूजर्स को ट्रिपल ए करवाने के लिए, वो सब हमने उसमें टेकएक्स ले लिया मेन। ठीक है, Yes. ये रेडियस और टेकएक्स का फंडा है। अब एक रेडियस और टेकएक्स समझ में आया तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल आ डिस्कस गया करता सर। हूँ प्रिविलेज। हाँ, प्रिविलेज मोड की बात करते हैं। तो आपने प्रिविलेज लेवल पता है क्या होता है? यस सर। बताओ क्या होता है ये? ये कॉन्फ़िगर लेवल होता है शायद वो। प्रिविलेज लेवल मीटिंग ये एंड तो नहीं होने वाली ना? 2 मिनट टाइम देखती हूँ। 5, 5:30 शुरू किया था, 6:30 बजने वाले हैं बल्कि।